अब आते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। वेनेजुएला की राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है, लेकिन ये कोई आम मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात में ऐसी ताकत है जो विश्व में चल रही ऊर्जा संकट से भारत को दूर रख सकती है, जिसे पेट्रोल डीजल को लेकर दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। भारत ने उसका विकल्प तैयार कर लिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट पे देखिए। एक तरफ दुनिया तेल के संकट से जूझ रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की मुलाकात का होना ये महज संयोग नहीं, बल्कि भारत की डिप्लोमेसी की वो तस्वीर है जो पेट्रोल डीजल की चिंता खत्म करने वाली है। एक तरफ भारत है जिसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। ऐसे में दोनों देशों के नेताओं की ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। माना जा रहा है कि बढ़ता भारत वेनेजुएला सहयोग भविष्य में तेल आपूर्ति को लेकर भारत की स्थिति को और मजबूत बना सकता है। As you are aware, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. The Indian economy is a large and growing consumer of oil and will have a stable demand growth for many years to come. Thus, in the energy sector, we see a perfect complementarity. दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता ने भारत को वैकल्पिक विकल्पों की तलाश के लिए प्रेरित किया है। अभी तक भारत को कच्चे तेल के लिए केवल रूस और खाड़ी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वेनेजुएला के रूप में भारत के पास एक और बड़ा ऑप्शन मिल गया है। करीब 303 अरब बैरल तेल भंडार के साथ वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश माना जाता है। ये भंडार सऊदी अरब और अमेरिका से भी ज्यादा है। एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी केपलर के डेटा के मुताबिक मई 2026 में वेनेजुएला ने तेल सप्लाई के मामले में सऊदी अरब और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अभी केवल रूस और यूएई ने ही उससे ज्यादा तेल सप्लाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले करीब 50% बढ़ गई है। अभी वेनेजुएला रूस और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। अब विश्व भर में एनर्जी संकट के बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत दौरे पर तब हैं, जब वेनेजुएला भी दुनिया भर में अपने तेल के लिए नए खरीदार तलाश रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील मिली है। दूसरी तरफ भारत भी तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेनेजुएला के तेल के साथ एक समस्या ये है कि वो दूसरे देशों के मुकाबले मोटा होता है। इसको प्रोसेस करना पड़ता है और भारत के पास वो रिफाइनरीज हैं जो ये काम कर सकती हैं। इसलिए भी वेनेजुएला को भारत की जरूरत है। दरअसल वेनेजुएला का कच्चा तेल भारी और ज्यादा सल्फर वाला होता है। इसे प्रोसेस करना आसान नहीं माना जाता। हालांकि भारत की आधुनिक रिफाइनरियां इस तरह के तेल को डीजल और जेट फ्यूल जैसे उत्पादों में बदल सकती हैं। ये तेल तुलनात्मक रूप से सस्ता भी पड़ता है। इससे भारतीय रिफाइनरियों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद वहां के तेल निर्यात पर कुछ ढील दी थी। उसी के बाद अप्रैल से भारत में फिर से वेनेजुएला का तेल आना शुरू हुआ, लेकिन ये पहली बार नहीं है। वेनेजुएला भारत का पहले भी सप्लायर रहा है। 2012 में वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना था और कई साल तक टॉप 5 में रहा। 2019 तक वेनेजुएला हर साल करीब 1.6 करोड़ टन कच्चा तेल भारत भेज रहा था। उसी दौरान दोनों देशों का व्यापार बढ़कर 6.4 अरब डॉलर पहुंच गया था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा तेल कारोबार का था। हालांकि अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के तेल खरीदारों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत ने करीब 1 साल तक वहां से तेल खरीद बंद कर दी थी। 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार घटकर 67.9 करोड़ डॉलर रह गया था। अब डेल्सी रोड्रिगेज छठी बार भारत आई हैं। इससे पहले फरवरी 2025 में भी वो भारत आई थी। तब वो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री थी।
उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में हिस्सा लिया था। इस दौरान भारत और वेनेजुएला के बीच तेल सप्लाई बढ़ाने, रिफाइनरी सहयोग और ऊर्जा निवेश पर बातचीत हुई थी। उस समय अमेरिकी प्रतिबंधों में आंशिक ढील के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने फिर से वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाने में रुचि दिखाई थी और अब उसी तरफ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। Venezuela is a very large country which is resource rich, has talented, hardworking people that is now showing the first signs to moving to a path of sustained growth. So there are huge opportunities, not just in the energy sector, but also in areas like mining, in areas like animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector and pharmaceuticals. These two were discussed, and the whole idea was to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully, and a new partnership in these areas can be forged. हालांकि इस मुलाकात का सबसे बड़ा फायदा ऊर्जा सुरक्षा में ही होगा। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए किसी एक क्षेत्र या देश पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा करती है। वेनेजुएला के साथ मजबूत ऊर्जा संबंध भारत को एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को वेनेजुएला के तेल और गैस क्षेत्रों में निवेश के अवसर भी मिल सकते हैं। Overall, I would say that the conversation was very business-like, very substantive. There was genuine warmth between the two delegations, and an acknowledgement by the Venezuelan side that India has stood with Venezuela in bad times as well as in good times. It's a long relationship, and we are a preferred partner for them going into the future. कुल मिलाकर वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल खजाना है, लेकिन उस खजाने को बाजार तक पहुंचाने के लिए उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उसके भारी तेल को चलने लायक बना सके। भारत के पास वो क्षमता भी है।